Hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA with Suklin Kaur. I cleared CA Foundation Jan 2026 attempt with distinction and I scored 84 marks in economics. If you also want to score such a good marks, so this video is for you. So let's get started. तो देखिए अभी आपके पास अप्रॉक्स एक वीक बचा है मई 2026 अटेम्प्ट वालों के लिए। तो अभी आप सिर्फ एक वीक में पूरी इकोनॉमिक्स की बुक तो रीड नहीं कर सकते और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप इकोनॉमिक्स की बुक पूरी रीड करो इस वीक में, क्योंकि अभी आपने चारों सब्जेक्ट पर फोकस करना है रादर देन ओनली वन सब्जेक्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एक वीक में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और इस वीडियो में मैं टू द पॉइंट बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लॉन्ग वीडियो देख सको। तो देखो, सबसे पहले आपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ पार्ट तो थ्योरी वाला है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है और कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपने ओवरऑल सारा सिलेबस कवर करना है, जिसके लिए आपने मॉड्यूल को रीड नहीं करना, बिकॉज एक वीक में आप सारा मॉड्यूल रीड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने मैराथॉन्स देखनी है जो यूट्यूब पर बहुत सारी अवेलेबल हैं। मैं आपको एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें जो भी मैंने कंटेंट यूज़ किया था अपने एग्ज़ाम के टाइम पर वो होगा। तो मैंने अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करने के लिए 2 मैराथॉन्स देखी थी हार्दिक सर की, जिसमें जो पहली वीडियो थी उनमें उन्होंने माइक्रो के सारे चैप्टर्स कवर किए हुए थे और सेकंड पार्ट में मैक्रो के सारे जो चैप्टर्स थे वो कवर थे। और ये मैराथन वीडियोस देखने से मुझे काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई थी, क्योंकि जब आपने एमसीक्यू मार्क करने होते हैं वो आप तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। और उसके बाद अभी आपने अपना सारा सिलेबस तो कवर कर लिया, अभी आपने ये चेक करना है कि जो मैंने सिलेबस कवर किया है उससे मेरे से एमसीक्यू बन रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए आपने एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस देखनी है। और जब इतना कम टाइम रह गया था तो मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ नहीं किए थे, मैंने भी जो वन शॉट वीडियो होती है उससे ही एमसीक्यूज़ किए थे। और जो भी वीडियो मैंने एमसीक्यू के लिए रेफ़र की थी वो मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूँगी। और इसके लिए मैंने हार्दिक सर की वीडियोस भी देखी थी और मैंने लव सर की वीडियोस भी देखी थी। तो देखो, अभी आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बट अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो सारे थ्योरी वाले नहीं आएंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और हो सकता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाएं। तो अभी ये पार्ट को कवर करने के लिए आपने यूट्यूब पर वन शॉट्स देखनी है। तो जैसे कि सबसे पहले आपने फार्मूलाज को रिवाइज करना है, तो इसके लिए जब आप वन शॉट देखोगे तो आप सिर्फ वीडियो को ही मत देखो, आप साथ में एक जो सेंटर पेज होता है नोटबुक का उस पर सारे फार्मूलाज को नोट कर लो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे 1 और 2 आवर्स पहले आप उसे इजीली रिवाइज कर सकोगे। उसके बाद हम जब एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं तो उससे आपने ये एनालाइज किया होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं जिसमें वो नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट पूछते हैं। तो इसके लिए आप वन शॉट ही देखोगे और मैंने लव कौशिक सर की वीडियो देखी थी जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और उस वीडियो को भी आपने सिर्फ देखना ही नहीं है, साथ में आपने एक नोटबुक पर उसे नोट कर लेना है। इससे आपको जब आप 1.5 डेज पहले रिवीजन करोगे तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी आप नेक्स्ट पार्ट को उठाओगे जो है सारे न्यूमेरिकल्स। हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 5 to 7 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपने जो न्यूमेरिकल्स वाला वन शॉट देखना है उसकी वीडियो भी मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। जब आपने वो कवर कर लिया उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार एक वीडियो डायग्राम्स की भी देख लो जिसमें सारे डायग्राम्स कवर हो, क्योंकि वैसे तो डायग्राम्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फिर भी उस वन शॉट को देख लें, क्योंकि इससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंडियन इकोनॉमी चैप्टर को या तो मॉड्यूल से ही रीड कर लो या फिर आप उसका वन शॉट देख लो, क्योंकि हम देखते हैं कि वो लास्ट वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हमें वो याद ही नहीं रहता कि कौन सी स्कीम में क्या लिखा था। और मुझे पर्सनली नेशनल इनकम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में थोड़ा डाउट था, तो मैंने नेशनल इनकम चैप्टर की एक स्पेसिफिक वन शॉट वाली वीडियो देखी थी जिसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हूँ, कि बाकी जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो सारे इजी थे। नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ही मुझे कंफ्यूजन होती थी,
तो ऐसे ही अगर आपको नेशनल इनकम चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसकी वन शॉट देख सकते हो, और अगर आपको कोई और चैप्टर डिफ़िकल्ट लगता है आप उसकी स्पेसिफिक वन शॉट वाली वीडियो देख सकते हो या फिर उसे मॉड्यूल से रीड कर सकते हो। और अगर आप देखना चाहो तो आप यूट्यूब पर वेटेज वाली वीडियो भी देख सकते हो कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, क्योंकि अभी आपको 1.5 डेज़ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मैंने कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कौन से नहीं करने, कौन से सबसे पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। तो आप अच्छी स्ट्रैटेजी तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार वेटेज वाली वीडियो भी देख लो, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़कर मत जाओ, आप सारा सिलेबस कवर कर जाओ। और लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जैसे आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन मत सॉल्व करना, आप लास्ट से क्वेश्चन उठाना, क्योंकि जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्टार्टिंग वाले होते हैं। तो मैंने तो पर्सनली लास्ट से ही स्टार्ट किया था। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।